अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ नई बातें, कुछ नई गपशप के साथ एक नए व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारा चंद दिन पहले पार्क का चक्कर लगा था। और पार्क के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो पार्क मैं समझता हूं कि किसी भी सोसाइटी के लिए, छोटे से इलाके के लिए या किसी भी शहर के लिए समझ लें, कम्युनिटी के लिए जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे पार्क का होना मेरे मुताबिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरटेनमेंट, क्योंकि इंसान इतनी तेज़ ज़िंदगी जो अभी जा रही है, साइंटिफिक दौर जा रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर जा रहा है, मतलब कि बड़ी तेज़ मशीन की तरह इंसान को काम करना पड़ता है सारा दिन। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में, ख़ास तौर पे इस दौर में, रश और हंगामे के इस दौर में पार्क का होना नागज़ीर हो गया। तो अब हमारे नारवल में भी पार्क है, फैज़ अहमद फैज़, जो हमारे पोइट हैं प्यारे, और जो मेरे फेवरेट पोइट्स में से हैं, ठीक है, उनके नाम पे फैज़ अहमद फैज़ पार्क है। तो वहीं पे हमारा चक्कर लगा था। तो हमने तकरीबन कुछ दिन हो गए हैं कि चक्कर यार लगाएं, दिल जा रहा है, और शुरू से बचपन से जा रहे हैं। ये रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारा वहाँ पे चक्कर लगा तो कुछ उसके जो एरियाज़ हैं वो लेटेस्ट बने। ठीक है, उसमें एक जानवर वाला पोर्शन है। लेटेस्ट से मुराद ये नहीं कि अभी 2-3 साल पहले, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब से मैं बचपन से जा रहा हूँ, पहले नहीं होता था। फिर वहाँ पे उन्होंने छोटा सा जो है ना, समझ लें कि ज़ू टाइप बना दिया। तो वहाँ भी बड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे, ख़ास तौर पे जानवरों को देखते हैं। ठीक है, जो जब रिसेंटली मैं गया हूँ तब तो मैंने उस एरिया का चक्कर नहीं लगाया, ना इतना टाइम था, बस जल्दी से बस बच्चों के कहने पे चले गए उनको लेके। तो वैसे वहाँ पे जो, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पे मोर, ठीक है, कबूतर और खरगोश और पाड़ा, अब पता नहीं उसको कहेंगे क्या, पाड़ा ही शायद लिखा था या मैंने बस किसी से सुन के कह दिया, हिरन की तरह, हिरन और बारहसिंगे के कोई तरह की कोई चीज़ होती है जिसे पाड़ा ही हम कह देते हैं। बारहसिंगे के साथ जो है ना ज़्यादा मशावत उसकी, तो वो हैं। इसके अलावा उस साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे कुछ वर्जिश के भी बनाए हुए हैं बाकायदा, बड़ी जो अच्छी बात है। लेकिन जो मैं मोस्टली देखता हूँ ना, वहाँ पे वर्जिश करने वालों को इतनी समझ नहीं आ रही होती, वो पता नहीं, पिक्स भी बाकायदा बनाई हुई हैं उन्होंने। ठीक है, वो बैनर लोहे का बना के उस पर पेंट के साथ बाकायदा उन्होंने छापा हुआ है सब कुछ, लेकिन मोस्टली समझ नहीं आ रही होती, कुछ लमक रहे होते हैं। और हम भी बचपन में जो है ना बंदरों की तरह उछल कूद के वहाँ पे बस लमक गए, और इसके अलावा कोई इतनी जो है ना पता नहीं था। बाकी यह कि अगर सुबह सुबह चले जाएँ तो कुछ जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अंकल हैं, वो कर रहे होते हैं बाकायदा, जो नज़र आ रहा होता है कि उनको भी समझ आ रही है। तो उस एरिए में उन चीज़ों का होना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। ठीक है, बेंचेस भी जगह जगह पे लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले झूले भी कुछ होते थे बचपन में, जो जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, 2 पींगें होती थी। पींगों को अब उर्दू में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, झूला ही कहेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी पींग किसे कहते हैं। 2 पींगें होती थी, और पींगों के नीचे अमूमन कीचड़ जमा होता था, क्योंकि पाँव लगते हैं, घिस जाती है वहाँ से ज़मीन। तो बारिश के दिनों में तो दूर से बैठना पड़ता था। अभी तो काफ़ी देर हो गया कोई झूला लिए हुए, ना ही दिल चाह रहा होता है अभी बच्चों को बस लेके। तो कभी कभार जब बच्चे कहें कि भाई चलें आज वहाँ पे, तो आ, ले जाते हैं उनको साथ। इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी कोई ना कोई व्लॉग बनाऊँ। लेकिन मेन मसला ये है कि वहाँ पे फैमिलीज़ आई होती हैं, तो फिर इंतज़ामिया का इशू होता है, और उनका इशू भी यानी है ना, ज़ाहिर है कि किसी के पीछे फिर जो है ना वो पीछे पिक या वीडियो वगैरह ना आए, तो ये बस इशू होता है वहाँ पे ज़्यादा। अभी मैं रिसेंटली जब गया हूँ तो मैंने एक शार्ट सा बनाया था। ठीक है, जो आबशार से बनाए हुए हैं उन्होंने, अभी रिसेंटली उसको बड़ा उन्होंने प्यारा कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पे कोई पानी वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, शायद कभी होता हो। तो वहाँ पे मैंने फिर पीछे थोड़ा सा देख के ना, कि पीछे कोई ना हो, इस तरह कोई फैमिली ना हो, तो उस तरफ मैंने फिर पूछा था शार्ट में कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। वो आपने शार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। तो ये मेन इशू बस ये आ रहा होता है कि मतलब कोई फैमिली ना पीछे आ जाए, या इस तरह इंतज़ामिया का इशू। बाकी ये है कि मेरा इरादा है वैसे वहाँ भी ब्लॉग बनाने का। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ कि वो उसकी बहुत ज़्यादा सहूलत है। ठीक है, उन लोगों को, और मोस्टली को तो समझ नहीं आ रही होती जो हमारे जैसे होते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे भाई हैं बॉडी बिल्डर टाइप, उनको पूरी समझ आ रही होती है और वो कर भी रहे होते हैं। और कुछ जो हेल्थ कॉन्शियस हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी वहाँ पर नज़र आते हैं सुबह सुबह। ठीक है, उससे इस तरफ आ जाएँ। अच्छा, मैं तो ये फिर बड़ी पीछे से स्टार्ट कर दिया मैं झूलों पे बात कर रहा था कि 2 पींगे
ठीक है, होती थी। और फिर बड़ी पीछे अगर चला जाऊं तो कीसियाँ होती थी लैलन की। अभी मैं इस तरह आपको बात बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगी। कीसी बेसिकली पंजाबी वर्ड ही है, उर्दू में इसका भी मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, स्लाइड इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। वो कलरफुल होती थी, येलो, ब्लू और रेड और ग्रीन, हाँ ये 4 कलर मुझे अभी भी याद आ गया, वीडियो के दौरान ही मुझे याद आ रहा है। वो कीसियाँ भी लेनी बच्चों ने, ठीक है, तरतीब के साथ, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वो जो लैलन की थी ना, नायलॉन की बनी, उसमें ये इशू होता था कि वो गर्म लगती थी। जब ज़ाहिर है उस पर बंदा घिसता हुआ जा रहा है तो वो काफ़ी जो है ना वो गर्म लगती है हाथों को भी। जब बच्चा, आपको शायद आपको एक्सपीरियंस हो, ज़ाहिर है आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, तो अभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो वो जब बच्चा ब्रेक लगाता है ना किसी से तो फिर गर्म लगती है। और जबकि सिलेरा होता है तो फिर भी गर्म लगती है। वो मतलब कि इस तरह का जो है ना वो उसमें इशू आता है। तो लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो है ना वो सीमेंट की कीसियाँ बना दी और 2 बनाई, एक काफ़ी बड़ी जो पहले थी उनसे, यानी कि जो पहले 4 थी ना, एक नॉर्मल साइज़ की। अब जो सीमेंट की बनाई लेटेस्ट जो अभी तक चल रही हैं, अभी जब गए थे तो वहाँ भी मैं मुतहर को ले गया था, तो एक फिर उन्होंने बड़ी बना दी और एक थोड़ी छोटी। वो बड़ी स्मूथ और बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे जो है ना वो किस्सी लेने का। और बच्चे, मैं कहता हूँ, बड़ा एंजॉय करते हैं। और कुछ जो बच्चे होते हैं थोड़े से एडवेंचर पसंद करने वाले, वो फिर भाग भाग के इस साइड से भी चढ़ रहे होते हैं, आपने कभी देखा हो। लेकिन वो गिरने का बड़ा खर्चा होता है और पेरेंट्स को चाहिए कि उनको मना किया करें अगर पेरेंट्स हों। वैसे ज़्यादा इस तरह की हरकत वही कर रहे होते हैं जो दोस्तों के साथ बस ऐसे ही फिरने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। वो तो यानी कि 2 कीसियाँ हो गई, यानी कि 2 कीसियाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें, 2 झूले, एक तो स्लाइड्स हैं और दूसरा जो पींग जिसे हम कहेंगे झूला। 2 ही ये थी और 2 ही वो। और इसके अलावा भी शायद कोई हो, वो मुझे जो ना इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन अब जो है वहाँ पे बिल्कुल निज़ाम चेंज हो गया है। अब इंतज़ामिया के साथ कुछ करके, यानी कि राब्ता, तो ठेके पे भी काफ़ी झूले वहाँ पे आए हुए हैं जी। जो है ना ये जो मैंने 2 बताए हैं ये तो पार्क के हैं, ठीक है। ये तो हुकूमत ने आवाम के लिए लगाए हैं, तो ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं। एंट्री भी माशाल्लाह से फ्री है, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई एंट्री नहीं है। तार अब एक गरीब बंदा, ठीक है, सारा दिन उसने मजदूरी की है, जो भी किया, रेडी लगाई है, जो भी उसने अपना जो है ना वो रोज़गार के लिए किया, तो अब अगर इतवार के दिन वो जा रहा है या जुम्मे के दिन जा रहा है तो तब भी इंटर होने के लिए 10 इसके दे दें, 20 इसके दे दें, तो ये बड़ी बुरी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे जो इंतज़ामिया नारवाल की, उन्होंने जो ना फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे रखा हुआ पार्क में। लेकिन वो कुछ मखसूस झूले हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हुकूमत, जितना उसने किया है। 2 मैंने झूले बताए हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। तो लेकिन वो फिर उनकी टिकट है, ठीक है, मुतहर ने वो भी लिए, उसका उन्होंने जाली से लगाई हुई है ज़ाहिर है ताकि कोई इंटर ना हो अंदर, ठीक है। उन्होंने बॉक्स में एक बंदा बिठाया होता है अपना, 50 रुपये की टिकट और 100 की, किसी की 50 की, किसी की 100 की। उसमें फिर काफ़ी आ जाते हैं, कश्ती आ जाती है जो आपने देखी होगी, अक्सर मेलों वगैरह में भी आती है, वो रखी हुई है। और ट्रेन और ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं लाइन पे, और जंपिंग जो मेलों पे अक्सर हमें नज़र आता है। एक तो ये जो मेलों वाली जंपिंग है, और एक दूसरा जंपिंग है कि जिसमें जो हवा सी भरी होती है, ठीक है, किसी बड़े से बलून में, बड़े से गुब्बारे में, और वो गुब्बारा भी बेड की शक्ल में होता है, सीढ़ियाँ भी होती हैं, तो वो वहाँ पे जो है ना वो मुतहर ने बड़ा एंजॉय किया इस दफ़ा। तो कहने का मकसद ये है कि उन झूलों ने मज़ीद पार्क के जो है ना हुस्न में इजाफा कर दिया। अभी ये तो बात हो गई सारी झूलों के मतलब, और पार्क की जो वर्जिश है और जानवर ज़ू से मैं स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था। अभी एक चीज़ रह गई है, वो शायद आपको पता हो, वो नेक्स्ट व्लॉग में उसको डिस्कस करूँगा। उस पर भी चढ़ने का जो है ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। वो भी हमारी जो है ना निशानी है और जिसे हम बड़े शौक़ से देखते हैं, लेकिन वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा वो देखूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अगर आपके जहन में है वो, थोड़े से मैं हिंट दे देता हूँ तो आप कमेंट्स में बताएं। अगर आप नारवाल से, शायद आपको पता हो कि उसको देख के ना जो जज्बा भी बढ़ जाता है और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं और उसके ऊपर चढ़ते हैं। उसको उन्होंने वैसे भी हाइट पे रखा हुआ है और देखते ही एक अलग सा एहसास जो है ना वो जन्म लेता है और जहन में आता है, बंदे के सारे जज्बात बदल जाते हैं। वो थोड़ा सा हट के उन्होंने रखा हुआ है। वो झूला नहीं है, ठीक है, मैं बता दूँ, कोई बेंच नहीं है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ है कि वो पार्क में उसको रखना मेरे ख्याल में बड़ी ही अच्छी बात है। वहाँ भी जाते हैं विज़िट करने के, जाते हुए वहाँ भी होकर जाना है। तो वो क्या चीज़ है वो आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अलग से व्लॉग
तो इतनी ज़्यादा नहीं बड़ा होगा तो फिर मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो आपने कमेंट्स में बताना है। तो अभी एंड में मैं आखिरी अपना मैसेज दूंगा इसी के साथ तो जो मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, वो ये है कि इतनी प्यारी पार्क हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है, ठीक है। अल्लाह ताला के बाद जो हमारी इंतज़ामिया है, हमारी नारोवाल की जो गवर्नमेंट है उसने दी हुई है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, कुछ झूले हैं जो इनकी टिकट्स हैं, ठीक है, उनको भी लोग एंजॉय करते हैं और उनका भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, 50-100 अफोर्ड तकरीबन हर बंदा कर लेता है। लेकिन कुछ जो पार्क की तरफ से थे वो फ्री हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो एंड पे ये मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि खुदारा इतनी बड़ी जो हमें नेमत है अल्लाह ताला ने दी है, उसकी कदर हमें करनी चाहिए, उसकी खुदारा कदर करें। और मतलब कि लेज़ या कुछ भी खाया और फेंक दिया, इससे हमें अब ये हमारा फ़र्ज़ है, अब ये आवाम का फ़र्ज़ है, अब ये हम आवाम का ये फ़र्ज़ है कि जो डस्टबिन भी लगे हुए हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करें और खा के कोई भी चीज़, आपने लेज़ खाई, बिस्किट खाई, कोई बोतल पी या घर से कुछ ले के गए, ठीक है, कोई केले सेब कोई फल वगैरह ले गए, हर एक अपना अपना जो चॉइस होती है, तो उसको जो है ना वो डस्टबिन लगी हुई हैं उनमें फेंकें, ताकि हमारी जो हमारी पार्क है, ये हमारा पार्क है, ठीक है, आपका सबका आवाम के लिए बनाया, तो वो गंदा ना हो, ताकि कोई तीसरा देखे बाहर से तो उसको लगे कि हाँ यार ये पार्क है, ये एक इंजॉयमेंट के लिए जगह, ना कि ये लगे कि कचरे का ढेर है कहीं वहाँ पे पड़ा हुआ है गंद, ठीक है, इधर गोलगप्पे खाए तो पानी गिरा दिया, नहीं, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए। बाकी घास वगैरह कभी कभार होता है कि वो नहीं होता कटा हुआ, बाकी मोस्टली हम जाएं तो कभी विज़िट हो तो बड़ा प्यारा सा माहौल होता है। बस कभी कोई कहीं पे कोई रैपर देख के वो दुख होता है कि यार अब ये हमारा फ़र्ज़ था, आवाम का फ़र्ज़ था, तो इसका ख़ास ख्याल रखें, हर एक को रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी थूकने भी लगा ना तो उसको भी चाहिए कि यार मैं यहाँ ना थूकूँ, ये कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे अगर आके कोई बैठ जाता है तो कितनी बुरी बात है कि वो अपनी तरफ से तो पार्क में आया हुआ है और साफ़ सुथरे घास पे बैठा है, लेकिन नीचे आपका थूक होगा, तो ये मुनासिब बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके अलावा रैपर्स हैं वो तो डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए, वो तो फेंकते हुए भी इंसान को शर्म आनी चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा उस तरह का वर्ड बोल दिया, वैसे मेरा मकसद किसी को जो है ना वो किसी को डिसऑर्ड करना नहीं है, ये मतलब कि कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। चलिए मैं अपने जो अल्फाज हैं ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, हमें खुद थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि यार ये जो रैपर हैं डस्टबिन बनी हुई हैं उनमें फेंके, ताकि हमारा जो पार्क है गंदा ना लगे और सफाई उसकी जो है बरकरार रहे। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई गपशप के साथ नई वीडियो में, ठीक है, मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।